नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या फिर हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स या समसामयिकी के दृष्टिगत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों के अंतराल के पश्चात किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा में अपना लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का नेता उतारा है। तो राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो गांधी परिवार के तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं गांधी परिवार के जो लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर लाए गए हैं। इसके पहले इनके माता पिता दोनों लोग लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा रह चुके हैं। अगर इनके पिता राजीव गांधी की बात करें तो 1989 से लेकर के 1990 तक आप कह सकते हैं कि संसद में ये लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। इसके अलावा इनकी माता सोनिया गांधी, ये भी आपकी 1999 से लेकर के 2004 के अंतराल में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में रह चुकी हैं। अब यहां पर मित्रों, ये तो रही करंट अफेयर्स की बात। अगर आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहां पर अगर सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो क्या बनता है, तो आपसे पूछा सकता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, क्या यह पद संवैधानिक है, वैधानिक है? मतलब इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर कैसा है पोस्ट का? तो मित्रों, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता लोकसभा में यह पद आपका संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका मेंशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यह एक वैधानिक पद है, ध्यान रखिएगा। वैधानिक या स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इसको दिया गया था। इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन किस एक्ट के माध्यम से दिया गया था? तो हम कह सकते हैं मित्रों, इसको वैधानिक बनाया गया सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1977। तो इस एक्ट के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद मित्रों, यहां से एक प्रश्न यह बन सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा से कि क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को लाने का क्राइटेरिया क्या होता है? तो यहां पर मित्रों ध्यान रखना है 10% सीट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कुल सीटों की संख्या का 10% सीट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में अर्जित कर लिया है तो उसको यह अधिकार है कि लोकसभा में वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन उतार सकते हैं। अब अभी मैंने बोला कि पिछले 10 वर्षों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह अवसर नहीं मिला कि वो लोकसभा में अपना लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष उतार सके। अब ये 10% का क्राइटेरिया समझने, यहां पर थोड़ा आप समझें कि करंटली अगर हम लोकसभा की बात करें तो टोटल 543 मेंबर्स हैं। 543 का जो 10% है वो आपका है 55 मेंबर। यहां से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने 55 सीट हासिल नहीं की। अगर की होती तो नेता प्रतिपक्ष आपका लोकसभा में मौजूद होता। अब यहां पर अगर वर्ष 2024 के इलेक्शंस की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को टोटल कितनी सीट मिली? 99। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड कितनी थी? 55। तो इसका मतलब अब कांग्रेस ने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता के तौर पर उतार दिया है, क्योंकि यह क्राइटेरिया इन्होंने फुलफिल कर लिया है। इसके अलावा 10% वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं इनकी कुछ विशेष भूमिका होती है। ये ऐसी हाई लेवल कमिटीज या ऐसी हाई लेवल समितिज के सदस्य हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और जिनकी रिकमेंडेशन पे सरकार में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं। तो इसको भी आप एक बार देख लें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम नियुक्तियों की बात करें
इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अगर हम नियुक्तियों की बात करें तो यहां पर जो पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है वो है आपकी सीबीआई के डायरेक्टर की, सीबीआई के महानिदेशक की। अब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर की जाती है। आप लोग प्लीज कमेंट में कमेंट करके बताएं कि सीबीआई के डायरेक्टर इस वक्त कौन है, करंटली प्रेजेंट में सीबीआई के महानिदेशक कौन है। तो यहां पर मित्रों सीबीआई के महानिदेशक या डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर की जाती है, और ये जो कमेटी है ये आपकी 3 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। अभी मैंने बताया मित्रों, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ये होते हैं सदस्य के तौर पर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में, और जो तीसरे मेंबर हैं वो आपके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं और इनकी रिकमेंडेशन पे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी हो सकता है, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो 3 मेंबर कमेटी होती है, एक आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हो गए, और तीसरे या तो सीजीआई या इनकी ही रिकमेंडेशन पर सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। ठीक है, तो यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, हमें यह ध्यान रखना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी यहां पर मौजूद है। इसके बाद मित्रों जो अगला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है वो आपका आ जाता है सीवीसी का। सीवीसी का मतलब हो गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सतर्कता। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं इनकी भी जो नियुक्ति की जाती है, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किनके रिकमेंडेशन पर, तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर। सीवीसी की नियुक्ति प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यहां पर भी जो एक रिकमेंडिंग कमेटी है, नियुक्ति के लिए जो समिति है, उसमें हम कह सकते हैं ये भी आपकी 3 मेंबर कमेटी होती है, और प्राइम मिनिस्टर यहां पे चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा यहां पर मेंबर होते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या फिर हम कह सकते हैं गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो यहां पर भी देखिए 3 मेंबर हो गए आपके। और महत्वपूर्ण क्या है, हमें क्या याद रखना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा यहां पर भी एक सदस्य के तौर पर है। इसके बाद मित्रों जो अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति है वो आपकी है सीआईसी की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सूचना। इसकी भी नियुक्ति इसकी नियुक्ति के लिए जो रिकमेंडिंग कमेटी होती है वहां पर भी 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में एक आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, दूसरा आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हो गया, और तीसरा यहां पर जो मेंबर है ध्यान रखिएगा, यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे, यहां पर सीजीआई थे, यहां पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनका आप कह सकते हैं नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर भी 3 मेंबर हो गए, 1, 2 और 3। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहां पर भी आपके लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा मौजूद हैं। इसके बाद मित्रों जो अगला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है चौथा, और यहां पर हम कह सकते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या जिसे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर भी मित्रों ध्यान रखिएगा, ये आपकी 5 मेंबर कमेटी होती है। यहां पर इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडिंग कमेटी है, जो कमेटी रिकमेंड करती है, वो 5 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा ये आपके हो गए सदस्य के तौर पर। इनके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तो ये 3 तो कॉमन हो गए। 2 जो मेंबर बढ़ते हैं उसमें एक आपके आ जाते हैं स्पीकर लोकसभा
और एक आ जाते हैं डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा। तो ये टोटल 5 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात हमेशा की तरह कि यहां पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा आपके मौजूद हैं। इसके बाद मित्रों जो अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल ऑफ इंडिया, अब यहां पर जो कमेटी है इनका अपॉइंटमेंट जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर होता है, जिसके अनुशंसा पर होता है, वो भी 4 सदस्यीय समिति है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर आपके चेयरमैन हो जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इसका एक सदस्य हो जाएगा। इसके अलावा इन दोनों लोगों के अलावा स्पीकर और स्पीकर के बाद आपके आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनकी ही रिकमेंडेशन पर लाया गया कोई जज न्यायाधीश, कहां का, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये भी आपकी 4 सदस्यीय समिति है, 1 2 3 और 4। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। अब यहां पर भी महत्वपूर्ण बात क्या है हमारे लिए कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हैं वो यहां पर भी मौजूद हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स थे, आप कह सकते हैं विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष की ये कुछ कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए। अब यहां पर अगर लोकपाल की बात करें मित्रों, तो इस वक्त करेंटली प्रेजेंट में लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है, कोई बताएगा मुझे? कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताएं कि करंट में लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है। अगर हम NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन की बात करें या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की बात करें तो ये करंटली कौन है, तो आप कह सकते हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी का जो कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा, वो 1 जून 2024 को समाप्त हो गया था। तो इनकी जगह पर एक एक्टिंग चेयरमैन लाई गई हैं, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। वो कौन है एक्टिंग चेयरमैन? तो आप कह सकते हैं विजया भारती। ठीक है। इसके बाद अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो हम कह सकते हैं हीरालाल। ये आपके हैं हीरालाल। अगर हम CVC की बात करें, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की, अगर चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात की जाए या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की हम बात करें तो ये आप कह सकते हैं कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। CBI के डायरेक्टर कौन है, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, तो वो आपके हैं प्रवीण सूद। ध्यान रखिएगा, जो CBI के महानिदेशक हैं वर्ष 2024 में अभी, तो हम कह सकते हैं वो हैं आपके प्रवीण सूद। तो मित्रों, लीडर ऑफ अपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष के विषय में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने यहां पर देख ली हैं। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर यहां पर अपलोड की जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। थैंक यू सो मच।